रुपया अपने रिकॉर्ड लोस पे कामकाज कर रहा है। 79.41, 79.42 तो अब तक के रिकॉर्ड लोज, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर कमजोरी बढ़ रही है। वो आरबीआई ने तमाम वो स्टेप्स उठाए थे, वो एक दिन की टेम्पररी से थोड़ी की बहुत रिलीफ आई और देखिए किस गस्टों के साथ अब रुपया कमजोर हो रहा है। उसके पीछे रीजंस भी हैं भाई, डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ, डॉलर का सेफ हेवन बनना। हमारे ये तो नहीं कह सकता मैं एफआई सेलिंग का दबाव गहरा रहा है, एफआई सेलिंग तो फिर भी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, पर वो डॉलर की स्ट्रेंथ, डॉलर का सेफ हेवन और रुपए की अब तक की आउट परफॉर्मेंस, मतलब रुपया वीक जरूर हुआ है, रुपया हुआ, मलेशियन रिंगिट हुआ, ये 2-3 करेंसीज जो हैं फिर भी डॉलर के मुकाबले बेहतर थी, बाकी करेंसीज तो बहुत डिटोरिएट हुई हैं। तो थोड़ा बहुत हम इससे ले, देखिए डॉलर इंडेक्स 108 की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर डॉलर की स्ट्रेंथ है जो दरअसल दिक्कत बना रही है। और कच्चा तेल भी उछल गया है तो थोड़ा सेंटिमेंट भी वे कर रहा है। ठीक है, ये हो गई। अभी मैं आता हूं, आपने कई सारी पॉकेट्स आईटी वाईटी में डिटेल में बातचीत करूंगा। एक काम करता हूं, क्वेरीज भी साथ साथ लेते चलते हैं। दिखाइए जो जो जुड़ रहे हैं। आज सैडली कोई भी साक्षात नजर नहीं आ रहा है, ऐसा डायरेक्टर साहब बता रहे हैं मुझे। चलिए कोई नहीं, ऑब्जेक्टिव है क्वेरी सॉल्व करना। चंडीगढ़ जाना है, जम्मू जाना है और बागपत जाना है। बागपत की लाइन अभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पा रही, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। चंडीगढ़ से शुरुआत कर रहा हूं और रितु गुप्ता, आपको आपकी उनकी इमेज आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। रितु मैम हाय जी, गुड आफ्टरनून। बनी रही। रितु मैम हाय, क्या करते हो आप और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो रितु जी? प्लीज स्टे ऑन द लाइन। अरे मुझे लगा उनकी आवाज आ रही है, कुछ बोल रही है, लेकिन वो पता चला कि प्लीज स्टे ऑन द लाइन, उन्होंने होल्ड पे डाल दिया है। फरहांग सर वो बात नहीं करना चाहती रितु जी आपसे, मुझसे। डायरेक्टर साहब सॉर्ट आउट करिए उनकी लाइन को। इस बीच जम्मू से सिमरन नजर आ रही है। सिमरन हाय। सिमरन भी होल्ड पे कहीं क्या? डॉक्टर साहब सिमरन का फोन लाइन थी क्या? दोनों होल्ड पे चले गए। आप डायरेक्टर साहब रीपैच करिए, दोनों बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इतने देर में मैं गौरांग सर से मैं बात करूंगा गौरांग सर से। अच्छा रितु कनेक्ट हो। रितु जी आप जुड़ गए क्या? रितु जी लो भाई साहब, डायरेक्टर साहब फाइनल कंफर्मेशन आ जाए तभी जोड़ना आप हमको। गौरांग सर ये आईटी, आपने आईटी की बात छेड़ी, अब इसको कैसे देख, अब मुझे पता है स्वीट स्पॉट पिटाई इसीलिए हो रही है आईटी की क्योंकि गोरे अब तक ढंग से मीनिंगफुली खरीद का, अभी बिकवाली का प्रेशर ही चल रहा है, थोड़ा रिड्यूस हुआ है लेकिन प्रेशर बिकवाली का है। दूसरे बैंक्स पे प्रेशर था, बैंक्स तो रिकवर कर रहे हैं, आईटी रिकवर नहीं कर रहा है। और ये साल के लोज पे सारे स्टॉक दिखते हैं जब मैं चार्ट खोलता हूं, ये साल के लोज पे अट्रैक्टिव हैं कि नहीं। मेरे लिए इशू ये है कि मैं थोड़ा लंबा चार्ट कर लूं तो इनमें से कई सारे स्टॉक्स कोविड टाइम से मल्टीफोल्ड रिटर्न दे चुके हैं और उसके बाद साल के लोज पे देख रहा हूं। क्या करना चाहिए आईटी में? अभी क्वेश्चन मार्क रह गए हैं कि आउटलुक को लेकर, रिसेशन कंसर्न्स को लेकर दूरी रहूं कि थोड़ा आईटी में स्टेबिलिटी आने दूं? पहले तो मुझे लग रहा है मौसम खराब होने के कारण दूर ध्वनि काफी दूर चली गई है आशीष, मैं भी मान के चल रहा हूं सिर्फ मौसम का इशू है, ऐसा नहीं है कि हमसे बात नहीं करना चाहती। लेट्स होप कि ये रेक्टिफाई हो जाए। तो आईटी का जहां तक सवाल है आशीष, हमारी सोच विपरीत है और हो सकता है दबाव आंकड़ों में बाकी अन्य जो आईटी क्षेत्र की कंपनी जो नतीजे लेकर के आना बाकी है वहां पर भी थोड़ा बहुत दबाव दिख सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये दबाव हमें पिछले वित्तीय वर्ष के आखिरी तिमाही में भी, चौथे तिमाही में भी दिखा था और उसके बाद हमने देखा करीबन 20-25% का करेक्शन आईटी इंडेक्स में आया, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ज्यादा आया। अब टीसीएस के जो पिछले हफ्ते नतीजे आए उसको दबाव को लेकर के आज स्टॉक करीबन 4.5-5% के आसपास नीचे कामकाज कर रहा है। टिप्पणी को लेकर के मैं भी थोड़ा बहुत चिंतित था, एट्रिशन रेट जो है काफी ऊपर थी, डील पाइपलाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तिमाही दर तिमाही बिल्कुल फ्लैट थी और मार्जिन्स को लेकर के भी मेरे ख्याल से दबाव। तो मगर जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री करी नतीजों के बाद और आज सुबह भी जो बातचीत हो रही थी और जो मैं सुन रहा था, एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कोई भी आकार का कॉर्पोरेट हो, छोटा, मध्यम या बड़ा, और हमारे निजी जिंदगी में भी आशीष हम आईटी की काफी इस्तेमाल करते हैं जब से ये महामारी आई है उसके पश्चात। और जिस तरीके से साइबर अटैक्स की बात हो रही है, मालवेयर की बात हो रही है, तो जाहिर है कि आपको अपना जो आईटी एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्टिव रखना पड़ेगा और बहुत ही महफूज रखना पड़ेगा ताकि उपभोक्ता उसका काम ले सके उसमें से और निश्चिंत होकर के कामकाज कर सके।
तो ये सब चीजें को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से हो सकता है कि आने वाले और एक तिमाही में आपको दबाव आता हुआ दिखे, लेकिन अगर आप मूल्यांकन को सामने रखते हैं और आने वाले भविष्य को जो वाणी हमारे समक्ष रखी है मैनेजमेंट ने, उस पर ध्यान दे और हमारी जो सोच और विचारधारा है कि परिवर्तन होने वाला है, तो ये समीकरण अगर मैं करता हूं तो मेरे ख्याल से खरीदारी का अच्छा मौका है। सिर्फ एक ही चीज है, पूरी ताकत लगा करके एक ही समय पर आप निवेश न कीजिए, छोटे छोटे हिस्सों में आप निवेश कीजिए ताकि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो काफी नीचे हो जाए। अच्छा, तो ऐसा करूं, इस साल की बची हुई छमाही, यही अनसर्टेन एनवायरनमेंट होगा, क्लैरिटी आई आईटी की, हर महीने का एक चंक इन्वेस्ट करना शुरू करूं अगले 6 महीने, ऐसा करूं कि बास्केट में? आई थिंक देखिए, पहले तो हमारी विचारधारा ये भी कहती है कि कोई एक ही क्षेत्र के ऊपर या एक ही स्टॉक के ऊपर आपको ज्यादातर निवेश नहीं करना चाहिए, वेटेज नहीं बढ़ाना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का, लेकिन डाइवर्सिफाई करना है। लेकिन आईटी अगर आप मुझे पूछे पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से 20-25% आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका अलोकेशन आईटी को होना चाहिए, बाकी क्षेत्र में आप बांट दें। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी आपको निवेश करना है उसका 20 या 25% हिस्सा इस स्तर पर निवेश कीजिए, और गिरावट आने वाले समय में आती है क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण है, तो शायद आपको और भी मौके मिलेंगे जोड़ने के लिए। ना नहीं, हाँ, बिल्कुल ठीक, वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अपनी